तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 100 ml शुद्ध रुधिर में साधारणतया O2 की मात्रा ले जाई जाती है। मतलब आप भी 100 ml शुद्ध रुधिर ले रखा है, तो उसके अंदर O2 की कितनी मात्रा जो है वो ट्रेवल होती है या ले जाई जाती है। तो इसके अंदर 40 ml, 10 ml, 20 ml या 30 ml। इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 20 ml। रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता, अभी आपको थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको CO2 को जो क्षमता है, मतलब CO2 के परिवहन की क्षमता वो बताई थी। इसके अंदर आपसे पूछी हुई है ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता, तो वो होती है 1200 ml, ठीक है। और फेफड़ों की कुपिकाओं में गैस विनिमय के स्थान पर वायु तथा रुधिर के बीच में क्या होता है। तो फेफड़ों की कुपिकाओं में गैस विनिमय के स्थान पर वायु तथा रुधिर के बीच में क्या होता है, केवल कुपी के उपस्तर, कुपी के उपस्तर तथा केशिका उपस्तर, कुपी के उपस्तर, केशिका उपस्तर तथा ट्यूनिका एडवेंटिशिया, कुपी के उपस्तर, केशिका उपस्तर एवं एक पतली परत ट्यूनिका मीडिया की तरह ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि कुपी के उपस्तर तथा केशिका उपस्तर। मनुष्य में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो आपसे यही पूछा है सत्य कथन कौन सा है। सिगरेट पीने से श्वसनीय शोथ उत्पन्न हो सकता है। मस्तिष्क के पोंस भाग में स्थित न्यूमोटॉक्सिक केंद्र से उत्पन्न तंत्र के संकेत अंतर श्वसन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। या पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुफ्फुसीय रेशा नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 90% भाग हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के रूप में ले लिया जाता है। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि जो मतलब सत्य कथन है वो कौन सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुफ्फुसीय रेशा मतलब लंग फाइब्रोसिस नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। हेमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हेमबर्गर प्रक्रिया को बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट या सोडियम शिफ्ट। तो जो हेमबर्गर प्रक्रिया है ये बर्गर खाने वाला नहीं है, ठीक है। हेमबर्गर प्रक्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। निम्न में से एक स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण है। तो इसके अंदर नियत तापी, डायफ्राम की उपस्थिति, 4 कक्षीय हृदय या वक्षकंडिका। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जो स्तनधारी होते हैं उसमें डायफ्राम प्रेजेंट होता है। जब रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तब श्वासोच्छ्वास हो जाता है। अगर CO2 की सांद्रता बढ़ गई है तो श्वासोच्छ्वास मतलब जो वायु बाहर निकलती है उसमें क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा। छिछला तथा धीमा, श्वासोच्छ्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीव्र तथा गहरा या धीमा तथा गहरा। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तीव्र तथा गहरा। ये भी बताया था क्योंकि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सवाल करवाया था कि अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, उसमें बताया था कि श्वसन की दर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है श्वसन की दर बढ़ेगी तो श्वासोच्छ्वास भी तीव्र होगा, ठीक है। वायवीय श्वसन के लिए सामान्य सूत्र, तो जो वायवीय श्वसन है उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है निम्न में से। सामान्य सूत्र पूछा है आपसे। तो एसिटाल्डिहाइड प्लस NaDH2, तो डिहाइड्रोजिनेज एथाइल एल्कोहल मतलब क्या बना है और किससे रिएक्शन हुई है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी। C12O6 प्लस 6O2 मिलके क्या बनाते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O बनाते हैं, ठीक है। ये वायवीय श्वसन की रिएक्शन है। एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में। तो याद रखना जो शिशु है ना वो आपसे ज़्यादा बार सांस लेता है, तो वो लेता है 26 बार सांस। स्तनियों में फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होते हैं। तो स्तनियों में फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होते हैं डायाफ्राम, प्लूरा या एंजाइगस। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्लूरा। आराम से बैठे हुए एक व्यक्ति में थोड़े समय के लिए श्वास क्रिया रुक जाती है। श्वास के अस्थायी रुकने के पीछे रहता है, मतलब जो उसकी श्वास रुकी है ना उसके पीछे रीज़न क्या है। रुधिर में बहुत थोड़ी CO2, रुधिर में अत्यधिक O2 तथा बहुत थोड़ी CO2, या रुधिर में अत्यधिक ऑक्सीजन, या रुधिर में अत्यधिक CO2। तो इसके अंदर ऑप्शन एक करेक्ट है, रुधिर में बहुत थोड़ी CO2। क्वेश्चन नंबर 32 है, दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो जो दैनिक श्वसन क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। डाइनसिफेलोन द्वारा, परमस्तिष्क द्वारा, या मेडुला ऑब्लोगेटा द्वारा, या अनुमस्तिष्क द्वारा। तो ये मैंने सवाल लास्ट वीडियो में भी करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया घूम फिर के। तो इसके अंदर ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लोगेटा द्वारा। श्वास क्रियाविधि नियंत्रित होती है। तो जो श्वास क्रियाविधि है वो कौन नियंत्रित करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
क्वेश्चन नंबर 34, रुधिराणुओं आरबीसी में कार्बोनिक अम्ल निर्माण में सहायक एंजाइम होता है। तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर मतलब कौन अपनी अहम भूमिका निभाता है आरबीसी को बनाने में? तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, टायरोसिन एंजाइम, अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम या कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का काम क्या है? तो ध्यान रखना, आरबीसी में कार्बोनिक अम्ल निर्माण में सहायक होता है। रुधिर में उपस्थित CO2 की संपूर्ण मात्रा एवं CO2 के विभिन्न अंकित दाब के मध्य वक्र द्वारा CO2 के वियोजन प्रदर्शित किया जाता है। तो हेल्डेन ने, विंट एवं बेलिस ने, हेमांस ने या हेरिंग बुअर ने? तो ये आपको बताया था हेल्डेन ने। ठीक है। कशेरुकियों में निःश्वसन एवं उच्च श्वसन क्षमता के योग को कहते हैं। इन दोनों को मिला दें, निःश्वसन और उच्च श्वसन क्षमता, तो क्या नाम पड़ेगा उसे? श्वसन क्षमता, क्रियात्मक क्षमता, फेफड़ों की क्षमता या सजीव क्षमता। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि बहुत से सोचेंगे कि श्वसन क्षमता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सजीव क्षमता कहलाती है। फेफड़ों का आवरण होता है, जो फेफड़ों का आवरण है वो क्या होता है? प्लूरल कला, पेरिटोनियन, गिल्सन का कैप्सूल या पेरिकार्डियम। तो प्लूरल कला जो है वो फेफड़ों का आवरण होता है। मनुष्य के बाएं फेफड़े में पालियों की संख्या होती है। तो मनुष्य का जो बायां फेफड़ा है उसके अंदर कितनी पालियां होती है? 4, 2, 1, 3। ध्यान रखना 2 पालियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में श्वसन अंग नहीं है? तो श्वासनाल, ग्रासनली, कृष्णी या नासिका वेशम। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कौन सा श्वसन अंग नहीं है। तो जब श्वसन तंत्र बताया था तो आपको सारे पार्ट भी बताए थे। ध्यान रखना जो ग्रासनली होता है वो श्वसन अंग नहीं है। इसके अलावा श्वासनाल, कृष्णी, नासिका वेशम श्वसन अंग के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल होने वाला है। अनोक्सी श्वसन में, तो अनोक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है या ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। तो अनोक्सी श्वसन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, तो बस ये इसी के साथ में मैंने ये सारे सवाल करवा दिए आपको श्वसन तंत्र के। नेक्स्ट वीडियो में अपन उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और हाँ, आप सोचो कि श्वसन तंत्र के मैम ने इतने करवा दिए अब और नहीं करवाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार के लिए सारा टॉपिक के थोड़े थोड़े सवाल हो जाएं, उसके बाद में जब नेक्स्ट राउंड पे वापस से आएंगे इन्हीं क्वेश्चंस पे, मतलब दूसरे क्वेश्चंस पर टॉपिक सेम होंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जैसा अभी चल रहा है। मतलब नेक्स्ट राउंड जब भी मतलब एक बार के लिए सारे टॉपिक हो जाएं, टोटल मिला के आई थिंक 35 टॉपिक हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के। तो 35 डेज़ के बाद में वापस से, क्योंकि सीरीज़ तो चलती रहेगी ना कंटिन्यू एग्ज़ाम तक, तो जब नेक्स्ट टाइम अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे तो सेम तो रिपीट नहीं करूँगी, तो उस टाइम पे अपन नए सवाल देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको MCQs आपको किसी दोस्त को भी करने हैं या आप और चाहते हो MCQs ऐसी सीरीज़ देखना और आपको अच्छी लगे वीडियो, तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ओके, और हाँ, ये साइंस के सवाल हैं, और ये साइंस अगर आपका कोई दोस्त बायो के सवाल मतलब बायोलॉजी पढ़ता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उनको भी ये लिंक शेयर कर सकते हो, क्योंकि श्वसन तंत्र वही रहने वाला है, मानव परिसंचरण तंत्र वही रहेगा, उत्सर्जन तंत्र वही रहेगा, और ये तो बेसिक टॉपिक है, तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके।